तो जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम बैक ओवर न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले आप सबको जुमातुल मुबारक। आज मैं एक ऐसा शेर पढ़ूंगी जो शेर नहीं लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी तल्ख हकीकत है, और अगर आप इस शेर को गौर से सुनेंगे तो आपको ये जरूर रियलाइज होगा कि हम लोग गलत कर रहे हैं या हमारे साथ वाले गलत कर रहे हैं। अगर तो एक घर में 10 लोग हैं, बामुश्किल 2 लोग नमाजी हैं, 5 वक्त की नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, कुरान पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, तो जो वो 2 का काम नहीं है कि वो बाकी 8 को भी कहें कि पढ़ो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, उठो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। ये फर्ज नहीं है उन पर, फर्ज है हम एक मुसलमान से पूछा जाएगा कि तुमने अपने साथ वालों को, मुसलमान भाइयों को नमाज और कुरान का क्यों नहीं कहा, रमजान का क्यों नहीं कहा कि रोजे रखो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, तुमने क्यों नहीं कहा? उनको छोड़ के आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्यों नहीं कहा। अगर आपने कहा होगा और फिर भी उन्होंने नहीं किया तो आप छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपने कहा ही नहीं तो आपकी भी पकड़ होगी। मैं सबसे पहले आपको एक शेर सुनाती हूँ जो आप लोगों ने गौर से सुनना है, आपने समझना है कि हाँ शेर में है एक वजन है, शेर के पीछे एक सच में तल्ख हकीकत है। तौफीक ना हुई मुझको एक वक्त नमाज की, तौफीक ना हुई मुझको एक वक्त नमाज की, चुप हो गया मौजिन अजान कहते कहते। किसी काफिर ने जो मुझसे पूछा ये कौन सा है महीना, किसी काफिर ने जो मुझसे पूछा ये कौन सा है महीना, मेरे हाथ से पानी गिर गया रमजान कहते कहते। किसी ने जो मुझसे पूछा अलमारी में गर्द से अटकी किताब का, किसी ने जो मुझसे पूछा अलमारी में गर्द से अटकी किताब का, मैं गड़ गया जमीन में कुरान कहते कहते। तो इस शेर में ना एक बात है, अगर आप ये सुने तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए। अगर आप सच्चे पक्के मुसलमान हैं, आप सोचें कि हाँ हम लोग ये कर रहे हैं, हमारे साथ वाले ये कर रहे हैं, कुरान पाक पर धूल मिट्टी आ जाती है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और हम लोग नहीं पढ़ते। ये एक मुसलमान होने के लिए बहुत खतरनाक गलत है कि हमारे कुरान पाक पर नहीं आनी चाहिए, जिसको इतने खूबसूरत दिन उतारा गया शब-ए कदर के दिन। और क्या हम लोग करते हैं? हम लोग ये नहीं करते कि हम लोग उसका एक सफा क्यों ना पढ़ लें। हम लोग कहते हैं कि चलो जब कोई ऐसा वक्त आता है रमजान में या तो हम पढ़ते हैं, या हम वैसे कोई जुम्मा आता है तब पढ़ते हैं। जुम्मा और रमजान के अलावा हम पर फर्ज नहीं है। हमसे पूछा नहीं जाएगा कि इस दिन तो माफी है तुम लोगों की कि तुम लोगों ने कुरान पाक नहीं पढ़ा। कुरान पाक हर रोज पढ़ना चाहिए, हमें फजर के वक्त उठ के पढ़ना चाहिए, और हमें भी अल्लाह तौफीक दे कि हम भी पढ़ते रहें। हमें जब हम लोग गौर करेंगे ना अपने ऊपर तो हमें समझ आएगी कि हम क्या कर रहे हैं। दूसरों के गिरबान में मत झांके, पहले अपने गिरबान में झांके कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। रमजान, ये जो बात मैं कह रही हूँ ना, अगर आप लोग गौर से समझे तो ये बात बहुत एक मुसलमान होने की खातिर हम लोगों के दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं। कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना हम सब पर फर्ज है। नफली रोजे हम लोग फिर भी रख लेते हैं, शब-ए कदर का, शब-ए मेराज का, जबकि ये फर्ज नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्ज रोजे छोड़ देते हैं लेकिन नफली रोजे रख लेते हैं। फर्ज रोजे रखना ज्यादा है, फर्ज है वो। नफली आप नहीं पे रखेंगे आपको गुनाह नहीं है, लेकिन फर्ज अगर आप छोड़ेंगे तो आपको गुनाह है। नमाज पढ़ना एक फर्ज का काम है जो हम लोग कहते हैं चलो भाई बाद में पढ़ लेंगे, बाकी काम कर लेते हैं। हम लोग घर के काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, हम लोग कपड़े धो रहे हैं, हम लोग कहते हैं अच्छा चलो नमाज बाद में पढ़ लेंगे। हम लोग भी इसमें ही शामिल हैं, हम लोग ऐसा ही करते हैं कि चलो भाई हम काम कर रहे हैं, नमाज बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन सबसे जरूरी है नमाज। हम लोग फोन देखी जाते हैं, कोई रील्स देखते रहते हैं, कोई यूट्यूब से मतलब क्या क्या देखते रहते हैं, लेकिन हम लोग एक ये नहीं देखते कि हम लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी। 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगते हैं, जोहर की, असर की, मगरिब की 10 मिनट, चले 15 मिनट लगा लिए, कोई आराम से पढ़ता है 15 मिनट। 15 मिनट 24 घंटों में से 15 आप 5 दफा 15 मिनट निकाले, घंटा भी नहीं बनता। लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते नमाज, क्यों? ये हम लोगों पर लानत है कि हम लोग क्यों नहीं नमाज
नमाज पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, हम मुसलमानों के लिए एक बहुत शर्मिंदगी का बाइस है कि हम लोग क्यों नहीं पढ़ते नमाज, कुरान, रोजे क्यों नहीं हम लोग रखते। और अगर हम इस बात को ज्यादा देर तक लेकर चलेंगे ना, तब भी हम चलेंगे, हम लोग अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे देखेंगे। लेकिन मैं आपको बस यही कहूंगी कि आप अपने इर्द गिर्द नजर डालिए और इनको कहिए कि नमाज कुरान पढ़ो, और आप भी सवाब लीजिए। अगर कोई आपकी वजह से नमाज पढ़ता है तो वो जितनी नमाज का सवाब उसको मिल रहा है उतना ही आपको मिल रहा है। आप नमाज कुरान पढ़ें, और हमें दीजिए इजाजत, किसी और ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।